के खिलाफ फतवा जारी की। यूपी में उपचुनाव जीतने के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार महादेव की भक्त बन गई। कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, जिनका नाम है नसीम सोलंकी। नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन महादेव की पूजा की। इन तस्वीरों में हमने मौलाना, हिंदू धर्म गुरु और कानपुर की जनता तीनों की राय ली है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वोट लेने के लिए चुनाव के ठीक पहले ऐसा हथकंडा करने की क्या जरूरत थी। पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया, फिर शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए और आखिर में दीप जलाकर पूजा अर्चना की। भगवान शिव के इस भक्त का नाम है नसीम सोलंकी, जो कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दीपावली के दिन नसीम सोलंकी कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर पहुंच गई और वहां ऐसे पूजा पाठ किया मानो वो ये काम बरसों से करती आई हो। चुनाव से पहले वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए नेता तरह तरह के काम करते हैं, पर नसीम सोलंकी ने मानो नया रिकॉर्ड ही बना दिया। वो अकेले नहीं आई, उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना में हिस्सा लिया। हालांकि एक मुस्लिम महिला की महादेव भक्ति की तस्वीरें देखकर मौलाना भड़क गए। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। कट्टरपंथी ब्रिगेड नसीम सोलंकी की शिव पूजा के खिलाफ कड़ा स्टैंड ले सकती है। आने वाले समय में संभव है कि कोई मौलाना नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर। कैमरे के सामने नसीम की पूजा पर जनता का स्टैंड सबसे इम्पोर्टेंट होगा। क्या जनता इन तस्वीरों को देखने के बाद नसीम को वोट देगी? हिंदू क्यों नाराज होगा? अब मुसलमान नाराज हो तो नाराज हो, क्योंकि वो दूसरे धर्म की पूजा कर रही हैं, तो मुसलमान को नाराज होना चाहिए। हिंदू इसलिए नाराज नहीं होगा क्योंकि हमारे आराध्य की उन्होंने पूजा अर्चना की, हम क्यों नाराज होंगे? भगवान करे उनको और सद्बुद्धि दे, परमानेंट वो पूजा करें भगवान की। गलत इसलिए है कि वो समुदाय अलग है बिल्कुल, और हमारा समाज अलग है बिल्कुल भी। वो मांस खाते हैं, मदिरा खाते हैं, सेवन करते हैं। नहीं, ये तो अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने काम करा है। डेली जाके देखें, रोज सुबह आए 5 बजे, वहाँ जल चढ़ाए चल के अपने फायदे के लिए। मैसेज किया, ये तो अपने वोट बैंक के लिए हो गई हैं। देखिए, चुनावों में कई तरीके के प्रत्याशी उतरते हैं, अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नसीम सोलंकी हो, चाहे वो कोई अदर व्यक्ति हो। तो इसमें वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि हिंदू वोटर इन चीज़ों से प्रभावित हो। फिलहाल नसीम सोलंकी की शिव प्रार्थना का रहस्य जान लीजिए। कानपुर की सीसामऊ सीट बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा लंबे समय से है। खास बात यह है कि एक ही मुस्लिम परिवार के पास ये सीट पिछले 22 सालों से है। नसीम सोलंकी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है, जो महाराजगंज जेल में बंद है। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नसीम चुनावी मैदान पर हैं और चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी हर तरीके की जुगत लगा रहे हैं। पर सिर्फ चुनाव में लीड लेने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट के मंदिर आने की खबर से हिंदू धर्मगुरु नाराज हो गए हैं। उनका दावा है कि नसीम की पूजा से वनखंडेश्वर मंदिर अपवित्र हो गया है। षड्यंत्र के तहत जाकर के शिव मंदिर में पूजा आराधना किए हैं, इसे बहिष्कार करना चाहिए और उसको तिरस्कार करना चाहिए। आकर के हमारे मंदिर की पवित्रता पर यह जो है कुठाराघात है। पवित्रता पर, स्वच्छता पर इसका कुठाराघात है। निश्चित रूप से पहले मंदिर को हमारे सनातनियों के द्वारा उसके पवित्र और स्वच्छ करना चाहिए। ऐसे कुठाराघात करने वाले लोग, जो लगातार जिहाद मानसिकता के व्यक्ति, हमारे धर्मों को अनेकों प्रकार से षड्यंत्र करके उसे पदभ्रष्ट करने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से निंदनीय है। चुनाव होने वाला है वहाँ, और इसी के दृष्टिगत ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि वहाँ भगवान शिव की पवित्रता को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज इसका बहिष्कार करेगा। नसीम सोलंकी ने हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए मंदिर में पूजा की। यूपी में 9 सीटों पर होने वाला चुनाव सभी दलों की नाक का सवाल बन गया है और वोटों के लिए नेता किसी भी हद तक जाते हुए दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।